होता है, क्लोजेस्ट टू गॉड होता है, तो उनको कंटेम्पलेट्स ऑफ गॉड डायरेक्टली बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें भी क्लासेस होती हैं, जैसे हर हायरार्की में भी 3 क्लासेस होती हैं। तो इनमें सबसे पहले जो आते हैं सेराफिम करके आते हैं, ठीक है, द बर्निंग वंस इनको कहते हैं, मतलब जो आग की तरह जलते रहते। ये इनका काम होता है थ्रोन या भगवान की जो गद्दी होती है उसको एक तरीके से पकड़ के रखते हैं या संभाल के रखते हैं, और उन्हें हमेशा कंटिन्यूसली प्रेज करते रहते हैं, जैसे ओ डियर गॉड ऐसे प्रेज करते थे, होली गॉड, ये ऐसे करते थे। और इनका क्या कह सकते हैं सिंबल जो होता है, मतलब इनका जो अस्तित्व का वो होता है ना रीजन, वो होता है या तो सच्चा प्यार या तो भगवान की रोशनी, मतलब लाइट ऑफ गॉड, या तो प्योर लव, ठीक है। इसके बाद आते हैं शेरुबिम करके एक आते हैं, ठीक है, चेरुबिम करके या शेरुबिम जो भी प्रोनाउंसिएशन होती है। उसके बाद ये फुलनेस ऑफ विजडम होते हैं, और ये एक तरीके से गार्जियंस के तरीके से वर्क करते हैं। ये गेट्स को गार्ड करते हैं, जो गॉड के गेट्स होते हैं उनको गार्ड करता है सेरेबिम जो होता है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी, ये थर्ड क्लास जो होती है वो थ्रोन्स ही होती है, और ये कैरियर्स ऑफ जस्टिस होते हैं, ठीक। इनका जो क्या कह सकते थ्रोन्स होता है, इनका जो वर्क होता है वो एक तरीके से जस्टिस को कैरी आउट करना होता है। इनका रोल होता है कि गॉड का जो चैरियट होता है, गॉड की जो मतलब एक तरीके से वो होती है रथ होता है, उसे चलाता है अपने साथ, और ये एक तरीके से हर जगह मतलब डिविनिटी फैलाने का काम होता है इनका। उसके बाद सेकंड हायरार्की आता है जो क्या कह सकते हैं कॉस्मोस को गवर्न करता है, या मतलब एक तरीके से संसार को रूल करता है। तो इनमें डोमिनियंस पहले आते हैं। डोमिनियंस जो होते हैं उनका रोल होता है जो सारे लोअर एंजल्स होता है उनको मेंटेन करके रखना, यूनिवर्सली सबसे ज्यादा मतलब उनको कंट्रोल करके रखना। उसके बाद वर्च्यूज आती है। वर्च्यूज का काम ये होता है कि जो डिवाइन एनर्जीज होती है, जैसे अर्थ हो गया या बाकी जो सारे मिरेकल्स हो गए, थंडर हो गया, ये सारी जो सुपरनेचुरल पावर्स होती है इनको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद पावर्स ही हो गई, जो सेकंड हायरार्की में जो थर्ड क्लास वो पावर्स होती है, उनका नाम ही पावर्स होता है, और उनका रोल होता है ये वॉरियर एंजल्स होते हैं जो क्या कह सकते हैं डीमंस से उनको डिफेंड करते हैं, कॉस्मोस को या वर्ल्ड को डिफेंड करते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट हायरार्की है, जो थर्ड हायरार्की होती है, ये डीज हायरार्की डील्स डायरेक्टली विद ह्यूमन, ये जो होती है तो ह्यूमन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है ये जो हायरार्की होती है, तो इस वजह से सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपैलिटीज। तो जो फर्स्ट क्लास होती है थर्ड हायरार्की में वो प्रिंसिपैलिटीज होती है, जो एक तरीके सारे जो मेंबर्स होते हैं उनकी एक तरीके से जो लीडरशिप रखते हैं वो होता है प्रिंसिपैलिटीज में, और इनका जो सिंबल होता है या इनका जो मकसद होता है वो होता है गवर्न करना, एडमिनिस्ट्रेशन देना, ठीक है। इसके बाद एक बहुत पॉपुलर टर्म आता है क्लास, जो सेकंड क्लास होती है थर्ड हायरार्की में, वो होता है आर्कएंजल्स। ये बहुत लोगों ने सुना होता है। तो ये एक्चुअल में डिवाइन क्या कह सकते हैं मैसेजेस जो होते हैं भगवान की तरफ से भेजे हुए उन डिलीवर करते हैं, और इनमें कुछ पॉपुलर नाम भी है, जैसे आर्कएंजल गैब्रियल या आर्कएंजल माइकल जी होते हैं, जिन्होंने मतलब एक तरीके जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं क्रिश्चियनिटी में आर्कएंजल्स के नाम पे। और फिर आते हैं एंजल्स, गार्जियन ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमंस एंड मैसेंजर टू द मैनकाइंड। अब इसमें लास्ट जो स्टेज होती है ना एंजल्स की, उसमें आते हैं एंजल्स, जो हर एक इंडिविजुअल जो इंसान होता है उसके लिए एक एक अपॉइंटेड होता है, और वो एक तरीके से भगवान के जो सारे मैसेजेस होते हैं वो मैनकाइंड तक पहुंचाते हैं। अब इनमें क्या कह सकते हैं जो लूसीफर था, लूसीफर की जो क्या कह सकते हैं क्लास थी या हायरार्की थी, लूसीफर जो था वो फर्स्ट हायरार्की का था, कि जो क्लास थी वो सेराफिम थी। सेराफिम मैंने जैसे कि बताया था वो टॉप ऑफ द क्लास में भी टॉप पे आते हैं, ठीक है। तो लूसीफर जो था वो गॉड की जो बातें थी उसको एक तरीके से अप्रूव तो भले ही कर रहा था, पर क्योंकि गॉड जो थे उन्होंने उस जीसस को एक तरीके से अपना मैसेंजर कंसिडर किया था या अपनी प्लेस देने की कोशिश कर रही है, कुछ ऐसा ही कंसिडरेशन था। इसी वजह से लूसीफर की आर्ग्यूमेंट हो गई थी भगवान के साथ। तो भगवान को ये चीज पसंद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तुम एक एंजल होकर जिसको मैंने बनाया है मेरी बात को अपोज करोगे तो जाओ, आज के बाद से तुम्हें बर्खास्त किया जाता। तो उसको स्वर्ग से बर्खास्त कर दिया गया था, और जो लूसीफर था उसके साथ के जो क्या कह सकते हैं बाकी जो फॉलोअर्स है लूसीफर के, वो भी उसके साथ चलते हुए हेल में आ गए। और फिर इसी वजह से एक टर्म आ गया कि वंस द डेविल वाज आल्सो एन एंजल, कि लूसीफर ही सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं भगवान का पुजारी था, और उसके बाद वो सबसे बड़ा भगवान का दुश्मन बन गया। उसके बाद जो कभी इंसानियत का सबसे अच्छा प्रतीक था वही उसका दुश्मन बन जाए, जस्ट लाइक एरन ईव।